कैसे हैं आप लोग? सभी को राधे राधे। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का बेसिक हम पढ़ चुके थे, पार्ट 1 कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि x बराबर दिया हुआ है आपको √64 प्लस √121 माइनस √169। तो आपको निकालना क्या है, एस स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा तो x बराबर √64 इसका मान होता है 8 का, फिर 121 इसका होता है 11 का, 169 13 का। कोई दिक्कत यहाँ पे? x बराबर 11 और 8 कितना हुआ 19, 19 में से 13 गया तो कितना आ गया 6। आपको x का मान नहीं पूछा था, x स्क्वायर का मान पूछा था। तो इसको क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा आपका 36। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो पहले क्वेश्चन का आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 36। ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। क्लियर है ये बात? सब कुछ समझ में आया पहले? अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 10 प्लस फिर रूट के अंदर कितना है 25, फिर प्लस फिर रूट के अंदर कितना है आपका 108, प्लस रूट के अंदर 154 प्लस फिर रूट के अंदर 225। क्लियर है पहले ये बात? और अपॉन बटे में क्या है आपके पास √16 प्लस 19.25 इंटू 4 का स्क्वायर, यही है। तो सबसे पहले देखो हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो इस पैटर्न में हमेशा हम कहाँ से आते हैं, पीछे से आगे आते हैं। देखिए तो 225 किसका होता है 15 का, तो ये 15 यहाँ की इसमें क्या हो जाएगा जुड़े आएगा, तो ये बन जाएगा कितना 169। 169 किसका होता है 13 का, तो ये 13 इसमें जुड़े आएगा। आया कुछ में? सबसे पहले हमने क्या किया 225, 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का, 15 इसमें जोड़ देंगे तो 154 में 15 जोड़ेंगे तो 169, 169 किसका होता है 13 का। अब 108 में 13 जोड़ देंगे तो 121, 121 किसका होता है 11 का, तो 11 यहाँ जोड़ देंगे तो 25 में 11 जोड़ेंगे, 25 में 11 जोड़ा तो 36, और 36 किसका होता है 6 का, तो यहाँ पे 6 जोड़े आएगा तो 10 और 6 कितना हो गया 16। ये ऊपर √16 का मान आ गया। अब नीचे देखिएगा, नीचे क्या दिया हुआ है रूट के अंदर 16 प्लस, अब इसको क्या ले सकते हो आप, देखो इसको हम ऐसा ले सकते हैं क्या, देखिएगा 19.25 है तो इसको मैं ले सकता हूँ 19 सही 1/4, तो 19 चौको 76 और 1 77/4 ले सकते हैं अपन इसको, या तो फिर आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपका, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 19 सही 1/4 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, √16 किसका होता है 4 का मान होता है। अब यहाँ पे देखिएगा 19 प्लस, तो 19 चौको 76 और 1 77/4 इंटू 4 आ रहा है बस अभी, तो 4 से 4 कट गया, कोई दिक्कत? तो अब कितना आ गया 4 और नीचे कितना जाएगा 16 प्लस, अब 77 का गुणा 4 से करा दीजिएगा तो देखो यहाँ पे 75 चौको कितना होता है, 75 चौको 300 होता है और बचा 2 तो 2 चौको 8 तो 308, तो ये जाएगा कितना 308। क्या ये बात समझ में आई? तो ऊपर आ गया 4, अब 308 जोड़ेंगे तो 324, और 324 जो किसका मान होता है 18 का, तो 4/18 2 से काट दीजिएगा तो ये जाएगा 2 और 2 से काटेंगे तो 9। तो आपका जो आएगा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2/9, जो कि किसमें है आपका ऑप्शन सी में है। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्या ये बात सबको समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है ये बात? जमाने का तरीका समझ में आया आपको, कैसे बनाना है आपको? 19.25 का क्या ले सकते हो, ये पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ है 0.25 का मान कितना होता है 1/4 होता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब क्या दिया हुआ है सवाल आपको 8 प्लस 1681 आ रही बात समझ? तो देखो यहाँ 1600 होता तो किसका होता है 40 का, 1600 होता तो 40 का, लिखा कितना है 1681, मतलब ये इकाई का अंक 1 है, तो ये किसका है 41 का है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो 8 प्लस इसका मान कितना है, इसको हल किया तो अपने 41,
41 और 8 ना है 49, 49 किसका होता है 7 का। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? वर्गमूल का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इसको जल्दी नहीं बना पाएंगे, और इसको बनाने का तरीका क्या है, पीछे से आगे। क्लियर है ये बात? अब देखिए क्या दिया हुआ है, 3.35 का वर्ग माइनस 1.25 का वर्ग, ऐसे दिया हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 3.35 प्लस 1.25। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखो इसको हम कैसे बनाना है, ये क्या लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक बार जोड़ के लिख दीजिएगा, एक बार घटा के लिख दीजिएगा। तो ऐसे ही था आपका 3.35 प्लस 1.25, एक बार जोड़ के लिखना है और एक बार घटा के 3.35 माइनस 1.25, और नीचे की जगह 3.35 प्लस 1.25। कहीं कोई दिक्कत? तो ये प्लस वाला ये पूरा का पूरा खड़े आएगा, तो 3.35 में से 1.25 घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका, तो देखिएगा 3 में से 1 गया तो कितना जाएगा 2, ठीक है, और 35 में से 25 गया तो 10, तो 2.10। क्या ऑप्शन में है आपके पास? तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन डी। चाहे आप इसको 2.1 बोले, चाहे आप 2.10 बोले, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये? अब देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो देखिए एक बार इसको जोड़ कर लिख दीजिएगा और एक बार घटा के, या तो आप डायरेक्ट का छोटी संख्या तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 20 का वर्ग कितना होता है 400, और 16 का वर्ग कितना होता है 256। इसको घटा देंगे तो 144, 144 किसका होता है 12 का। क्लियर है बात? नहीं तो एक बार जोड़ते तो 20 और 16 कितना होता है 36, और 20 में से 16 घटाएंगे 4, 36 किसका होता है 6 का, 4 किसका होता है 2 का, तो 6 दूनी 12। ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। तो जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। अब क्या दिया होगा आपको, 0.27 के अपॉन में क्या है पी स्क्वायर है, और बराबर में कितना दिया हुआ है 27। तो आपको पी का मान निकालना है। क्या यही सवाल है आपके पास? तो देखिएगा, तो 0.27 के अपॉन में क्या ले आते हैं अपन 27, बराबर में पी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा आपके पास 100, तो 27 से ये 27 कट गया, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 100, बराबर में पी स्क्वायर। तो हमको चाहिए क्या पी का मान, पी का मान चाहिए तो कितना जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 100 किसका होता है 10 का, तो ये पी का मान हो गया। क्लियर है बात? अब यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है तो कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 अंक के पहले पॉइंट, तो 0.1 पी का मान आ जाएगा। ये समझ में आया? क्लियर है बात? 100 किसका होता है 10 का, 10 का वर्ग 100 होता है, तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो पी का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 1/10, तो पी बराबर कितना जाएगा 0.1। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या आप समझ पा रहे हैं? ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। क्लियर है ये बात? अब देखिए क्या दिया हुआ है, वर्गमूल 36.1 बटे में कितना जगह 102.4। देखो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव से दशमलव की जगह कट जाएगा, तो 361 किसका होता है आपका 19 का, और 1024 होता है 32 का, तो 19/32 देखिएगा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर बनेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ऑप्शन बी क्या बनेगा आपका आंसर। क्लियर है ये बात? ए अपॉन में कितना दिया है √512, बराबर में 162 बटे में, ठीक है, तो ए का मान हमको निकालना है। क्लियर है बात? तो देखिए यहाँ ए का गुणा ए से हो जाएगा, तेरा गुणा कर दीजिएगा, ए का गुणा ए से होगा तो ए स्क्वायर, इसका यहाँ से होगा तो कितना हो जाएगा 512 इंटू 162। ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि वर्गमूल का मान क्या है समान है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसलिए अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। कोई दिक्कत बताइएगा? तो 512 जो है इसका होता है, तो ए स्क्वायर बराबर 512 है,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 256 गुणा 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको अब क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 81 लिख सकते हैं। देखिएगा तो ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो 256 किसका होता है, तो देखो 256 होता है 16 का, क्लियर है। और यहाँ 2 है, जोड़ा बना है तो ये जगह 2, और 81 किसका होता है, 9 का। ये मान सामने आया आपका, 256 16 का, ये 4 था तो 2 आ गया, 81 था तो 9 आ गया। अब ए स्क्वायर बराबर इतना आ रहा है तो हमें चाहिए ए का मान, तो लेना पड़ेगा क्या, वर्गमूल। तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा 16 इंटू 2 इंटू 9। तो क्लियर है बात है, 16 किसका हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा किसका, 4 का, और 9 हो जाएगा 3 का, अंदर बच जाएगा √2। तो 4 के कितना हो गया 12, तो 12√2 क्या ऑप्शन में है आपके पास, तो ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी 12√2। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या दिया हुआ है सवाल देखिएगा आपका, 58 7/9। कोई दिक्कत यहाँ पे, पहले 9 का गुणा करा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 की 2 हासिल की 7, 9 8 72 की 2 हासिल की 7, फिर 9 पन्ना 45 और 7 कितना हो गया 52, और प्लस 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ गया आपके पास 529। क्लियर है, ऊपर आ गया 529 और नीचे कितना आ गया 9। 529 किसका होता है, तो 23 का, बस समझ आ रही है, 23 का वर्ग होता है क्या 529, और 9 किसका होता है 3 का, तो 23/3, ठीक है। तो दिख रहा है आपको 23/3। तो देखो अब इस फॉर्म में नहीं है, भिन्न के फॉर्म में नहीं है, मिश्र फॉर्म में है, तो 3 7 21 और 2 30, तो 7 सही 2/3। तो ऑप्शन ए आपको क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है ये बात। क्या दिया हुआ है आपको देखिए क्या दिया हुआ है, 3 की पावर n बराबर 729। क्लियर है बात। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n और रूट हटाएंगे तो बटे में 2 बराबर 729 दिया है। तो देखो 729 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ बेस 3 है और 3 का ही ये मल्टीपल है, तो ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर, ठीक है 6, 3 की पावर 6, ठीक है। तो देखो 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 होता है 243, और 3 की पावर 6 होता है 729। तो ये बेस से बेस कट गया, तो n/2 बराबर 6, तो 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो n बराबर कितना जाएगा 12। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है ये, कोई दिक्कत यहाँ पे। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, 0.064 इंटू 0.256 इंटू 15,625, ठीक है, यही है पॉइंट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.025 इंटू 0.625 इंटू 4.096। अब ध्यान से देखिए, इसी सवाल को बनाना है हमें। सबसे पहले देखिए पॉइंट हम काउंट करते हैं, पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर पॉइंट के बाद 9 संख्या है, और नीचे पॉइंट के बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर भी पॉइंट के बाद 9 संख्या है, नीचे भी पॉइंट के बाद 9 संख्या है, तो पूरे के पूरे पॉइंट जो दशमलव है वो आपके हट जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ कितना बचेगा 64 256 और 15,625 आ रही बात में। और नीचे क्या बचेगा 25 625 और 40 96। कहीं कोई दिक्कत आपको। अब देखिए 64 किसका होता है 8 का होता है, 256 किसका होता है 16 का, अब 156 25 ये होता है 125 का। कोई दिक्कत, 25 किसका होता है 5 का,
625 किसका होता है 25 का, और 40 96 जो होता है आपका किसका होता है। तो सुनिए यहाँ पे 2 की पावर 10 कितना होता है आपका, 2 की पावर 10 होता है आपका 10 24, 2 की पावर 11 किसका होता है 20 48, और 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 होता है 40 96। बात समझ में आ रही है। तो 2 की पावर 12 क्लियर है बात। तो 2 की पावर 12 को आप क्या ले सकते हो, बताइए। 2 की पावर 12 का मान है ये, तो 2 की पावर 12 को ये वर्गमूल में लिखना है आपको। तो 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 वर्गमूल हटाएंगे तो 2 कितना जाएगा 6, तो 2 की पावर 6 मतलब 64। तो ये जो पूरा मान लिखा हुआ है ये किसका लिखा हुआ है 64। आई बात समझ में। तो 40 96 किसका वर्ग होता है 64 का। क्लियर है बात। तो देखो 8 एकम 8, 8 नहीं यहाँ 64, कोई दिक्कत। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है कोई दिक्कत। 25 से कितने बार 5 बार, ये 5 से 5, तो कितना बचा। तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये बात सबको। अब क्या दिया वो सवाल में देखिए 2√50 प्लस √18 माइनस 72 आए बात समझ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पंचे 10 पंचे 50, 18 को क्या ले सकते हैं 2 तिया 6 तिया 18, 72 को क्या ले सकते हैं 9 8 72 होता है। तो 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 तिया 24 तिया 72। तो जिनका जोड़ा बन रहा है उनको बाहर ले लेते हैं। ये बाहर लिया तो 5 बाहर आ गया, तो 2 × 5 अंदर कितना बचा √2, यहाँ से 3 बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा √2, माइनस यहाँ से क्या बाहर आ रहा है 3 और 2, तो 3 और 2 अंदर क्या बचेगा √2। √2 सब में कॉमन आ रहा है क्या, तो √2 को ले लिया अपन ने बाहर। तो अंदर कितना बचा 2 पंचे 10 प्लस 3, और यहाँ पे 3 दूनी 6। क्या ये बात समझ में आई। तो 10 और 3 कितना हुआ 13, 13 में से 6 गया तो कितना आ गया 7, 7 √2। तो √2 का मान दिया हुआ है कि सवाल में, तो 1.414। तो इसका घोड़ा करा दें क्या, तो इसका घोड़ा कराएंगे तो ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 को 28 हासिल की 2, 7 एकम 7 2 9, ठीक है। 7 को 28 की 8 हासिल की 2, 7 एकम 7 2 9 और पॉइंट, तो 9.898, तो 9.898 दिख रहा है। तो ऑप्शन बी जो आपका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्या सवाल समझ में आया आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत किसी को। 6 2 4 7 8 0 7 8 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। अगर आपने बेसिक क्लास पढ़ी होगी तो इसका इजीली आप आंसर दे पाएंगे। वर्गमूलों में अंकों की संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहले जोड़ा बनाते हैं, ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा, ये 4। तो जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंक होते हैं। तो कितने जोड़े बने 4, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा ऑप्शन ए 4। बात समझ में आ रही है। तो अंकों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी जोड़ों पर। यहाँ जोड़े कितने बने 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका 4 आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। क्लियर है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। जैसे ही आप कमेंट्स में इसका आंसर देंगे और आपकी अगर डिमांड होगी तो इसका हम पार्ट 3 लेके आएंगे। आज हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया वर्गमूल एवं घनमूल का। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिखकर भेजिए, इस पर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा। सभी को राधे राधे।